अचानक होगा ये, क्या आप तैयार हैं? आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज पिक हो रही हैं जो आपकी लाइफ में सडनली, अचानक, अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। कौन सी है ये बातें, कौन सी है ये चीजें जो आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन शायद आपने इस चीज के लिए बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था और सडनली हो सकती हैं आपके साथ। तो इस वीडियो का आप तक पहुंचना एक संकेत हो सकता है यूनिवर्स का कि आपको तैयार होना इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अलग डेक्स में से मैं एनर्जीज निकालूंगी और देखेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जो अचानक आपकी लाइफ में हो सकती हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं फिर से आप लोगों को एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ उस फेक फेसबुक पेज के बारे में। प्लीज बी वेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ कुछ बातें रेजोनेट हो भी सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अचानक हो सकती हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जो अचानक होंगी, किस चीज के लिए उनको रेडी रहना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्टार, Knight of Wands, Seven of Cups, Temperance, the Devil, the Emperor, Eight of Cups, Judgment, Knight of Swords, Two of Swords, Six of Swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं और कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, साथ में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एरीज यानी कि मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं और साथ में ही जेमिनाई और लिब्रा यानी कि मिथुन एंड तुला राशि भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी यहाँ पर निकली हैं यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 11, 17, 12, 7, 14, 15, 4, 8, 20, 12, 2, 6 एंड 13। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं, चलिए देखते हैं। 12 की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी लाइफ में अचानक होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि बहुत ही तेजी से कुछ चीजों का होना, बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों की लाइफ में ये चीजें हो सकती हैं।
कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग एनर्जीज हैं, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम स्टार के कार्ड के साथ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में इस समय पर किसी ना किसी स्ट्रेस, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस से डील कर रहे हैं। सडनली आप देखेंगे बहुत सारी एक हीलिंग एनर्जी का आना, बहुत सारी ऐसी चिंताएं, जो भी आपके माइंड सेट, आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, उनका आपकी लाइफ से दूर चले जाना। कोई भी स्ट्रेसेस, कोई भी एंग्जाइटी हो सकती है, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, किसी भी चीज से अगर आप हील करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा तेजी से आपके लिए होगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो आपके माइंड में है या कुछ लोग आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ से दूर होने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी चीज का आपसे डिस्टेंस हो जाना। और क्योंकि जब हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, बहुत सारी हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ में सडनली इस तरीके से होती हैं कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है। मे बी कुछ डिसीजंस अगर बनाने हैं, बहुत सारे चॉइसेस हमारे पास हो सकते हैं, और इसी रीजन से बहुत ज्यादा रेस्टलेस माइंड यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है। तो वहां पर ये रेस्टलेसनेस ऑफ थॉट, और किसी भी तरीके से आप एक ऐसे डिसीजन पे पहुंचेंगे जहां पर शायद स्ट्रीमलाइन करना कि क्या चीजें आपको चाहिए, कैसे आपको वो काम करने हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, या फिर आपकी एक सेल्फ ग्रोथ में क्यों ना हो। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है, जब हम एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं जो बार-बार किसी न किसी तरीके के कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, या फिर हमारे साथ इमोशनल मैनिपुलेशन करके हमारे को एक नेगेटिव ज़ोन में छोड़ देते हैं। वहाँ पर हम में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो बैलेंस होता है वो चले जाता है। लेकिन यहाँ पर अचानक आपको ऐसे लगेगा कि बहुत सारी एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से डिवाइन आपके ऊपर एक ऐसी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल ठीक होने वाली हैं। करंट सिचुएशन जो भी हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, बहुत सारे एंथुजियाज्म के साथ आप उनको टैकल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जहाँ पर अपने ऊपर वो विश्वास ना होना, वो कॉन्फिडेंस ना होना, बहुत सारा डाउट आ जाना, सेल्फ डाउट के बारे में सोचना कि क्या ये मैं कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ। सडनली एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे आप ये कार्ड्स में देख सकते हैं। कई बार हमारे लिए डिवाइन एक सेकंड अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, चाहे वो हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए हो, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो। जो जो चीज़ें हम एनालाइज करते हैं, एक अवेकनिंग हमारी जो होती है, कुछ चीज़ें सडनली हमारी लाइफ में होती है। और यही अवेकनिंग से आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक ऐसी हीलिंग एनर्जी आ रही है जो शायद आपने कभी सोची नहीं थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, विश ज़रूर करते हैं, और कई बार हमको लगता है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, लेकिन मिरेकल की तरह बनकर ये चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैजिशियन का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है आप में से बहुत सारे लोग अपना एक ट्रू पोटेंशियल रिकग्नाइज करोगे। लॉन्ग टाइम से इस चीज़ के बारे में शायद आपने सोचा है, बहुत बार इसके बारे में थॉट भी दिया, लेकिन शायद वो मूवमेंट आपकी लाइफ में आप कर नहीं पाए। मे बी उस जोन से आप अपने आप को निकाल नहीं पाए। लेकिन सडनली कुछ एनर्जी शिफ्ट, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पर होगा, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म और मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आप उन लोगों में से नहीं हैं जो कभी भी डिमोटिवेट हो जाएं किसी के कहने से। यस, ये जो पार्ट एंड पार्सल आपकी लाइफ का चला आ रहा है, जहाँ पर बहुत सारी डिमोटिवेशन आपको फील हो रही है, सडनली वो चीजें भी आपकी यहाँ से जाते हुए दिख रही हैं, क्योंकि बहुत सारी एम्प्रर वाली एनर्जीज भी यहाँ दिख रही हैं। कई बार हम लोग ये चीज़ों के लिए तैयार नहीं होते। कई बार ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली आती हैं, जहाँ पर हमारे को एक डिसीजन पर आना, कुछ अपने लिए क्रिएट करना, अपने लिए एक स्टैंड लेना, वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी में जब हम लोग चले जाते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो एनर्जी आती है, सडनली ये चीज़ें एक्सेलरेट हो जाती हैं। कई बार कुछ चीज़ें हमारे माइंड में ऐसी भी होती हैं जहाँ पर पैसे को लेकर या कुछ ऐसी चिंताएं हमारे लिए होती हैं, तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का आ जाना, कहीं से अनएक्सपेक्टेड मनी का आ जाना, कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करी थी वो ठीक नहीं हुई, तो वहाँ पर सडनली आप देखोगे एक चेंज, एक शिफ्ट का आना, जहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बन जाना। या फिर किसी को अगर आपने पैसे लेंड करे हैं, बहुत दूर दूर तक आपको पता ही नहीं कि वो इंसान किधर चले गए, सडनली उनका आपसे कांटेक्ट कर लेना भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। बहुत सारा स्किल सेट जो है, एक रिकग्निशन अपने लिए क्रिएट करना, मैजिकली अपनी लाइफ को टर्न अराउंड करना, यहाँ पर ये एनर्जीज भी बहुत क्लियरली दिख रही हैं।
लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई भी मूवमेंट बहुत तेजी से आती है, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। दैट इज वाई मैंने कहा कि ये रीडिंग आप तक पहुंचना, आपको मिलना एक संकेत हो सकता है अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करके किसी एक ऐसी चीज के लिए तैयार रहने के लिए जहां पर आपने ये चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कुछ लोगों के रियल साइड आपको दिखने शुरू हो जाएं। बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इंसान कोई है, बहुत सारे झूठ मैनिपुलेशन जो आपके साथ आप उन्होंने बोले हैं, सडनली आपको उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगना जहां पर हार्ट ब्रेकिंग होगा लेकिन बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लंबे समय से लोगों ने आपकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध के रखी है जहां पर आप कभी भी उनकी एक रियल साइड नहीं देख सके, और वो चीज अब आप देखोगे। कई बार अपने अंदर की वो हिम्मत, अपने करेज, हम लोग एक सेल्फ डाउट में जो जाते हैं, वो भी ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली बताता है। तो यूनिवर्स, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि द मिनट अपनी आंखों की पट्टी आप खोलकर देखोगे ना, बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली दिखेंगी। कुछ डिसीजन, बहुत सारे चॉइसेस अगर लाइफ में होते हैं, वहां पर अगर आपको कुछ सोचना है तो सडनली जो क्लैरिटी आपको मिलती है, वहां पर उसके फायदे, उसके नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आप में से काफी सारे लोगों की एक मूवमेंट, एक डिटैचमेंट किसी एक ऐसे पर्सन के साथ होना जहां पर आपको ऐसे लग रहा था कि इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में है ही नहीं। बहुत टाइम से ये सोचना कि यस क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको लग रहा था कि कोई डायरेक्शन है ही नहीं, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, बहुत सारी कंफ्यूजन आपके माइंड में जो थी, उस कंफ्यूजन का दूर होना यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर हमारी लाइफ में जब हम सोचते हैं कि बैलेंस की कमी होना, वो बैलेंस, क्योंकि जब हम इमोशनली या पैसे को लेकर या सेल्फ ग्रोथ में किसी भी तरीके से जब सोच रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ईविल किस्म के लोग आपकी लाइफ में होंगे, नेगेटिव किस्म के लोग लाइफ में होंगे, तो आप देख सकते हैं कि कितने कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स हैं ये। उन लोगों का आपकी लाइफ से दूर हो जाना, या फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करने वाले हो जहां पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा फर्मली अपने लिए अब डिसाइड करोगे। एक एम्परर की एनर्जी बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है जब भी हमारी लाइफ में कोई एनर्जी शिफ्ट आता है। कुछ लोगों के लिए अचानक एक मूड में भी शिफ्ट आ रहा है जहां पर बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा अग्रेशन हो सकता है। तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ठहराव रखना, थोड़ा सा बैलेंस रखना और अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करना बहुत नेसेसरी है। क्योंकि अचानक ये चीजें होंगी, सडनली कुछ ऐसी चीजें जब आपके सामने आती हैं जो अनएक्सेप्टेबल होती हैं, तो हमारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है किसी भी तरीके से उस पर रिएक्ट करना, अग्रेशन से, एंगर से, और उस समय पर हमारा कम्युनिकेशन पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो प्रेपरेशन किस चीज की करनी है? जब आपको पता है कि आपकी लाइफ में सडनली ये चीजें हो सकती हैं, तो पहले से ही आपको मालूम है कि अपनी एनर्जीज को इस तरीके से ग्राउंड करना है ताकि आप एक नेगेटिव स्पेस में ना पहुंच जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक तरीका होगा जहां पर आपको ट्रिगर करेंगे, कुछ ऐसा बताने की कोशिश करेंगे जहां पर आप वो चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, और यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ बहुत ज्यादा एक इमोशनल जोन में जा सकते हैं। सडनली अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना, कुछ ऐसी बातें जो आपने किसी से सुनी हैं या किसी ने आपको बताई हैं, किसी भी तरीके से अगर मोटिवेट आप हुए हो, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एक इनर स्ट्रेंथ की रिकग्निशन आप में से बहुत सारे लोगों को होगी इन द कमिंग फ्यू डेज। ये चीजें जब अचानक हमारी लाइफ में होती हैं, तब रियलाइजेशंस और एक्सेप्टेंस हमारी लाइफ में लेकर आते हैं। अलग अलग तरीकों से कुछ चीजें आपको ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि जो चीज पर हमने कभी एक थॉट, सीरियस थॉट नहीं दिया, उसके बारे में सोचो। कुछ चीजें हैं जो आपके गोल्स, आपके जो भी चीजें आपने अचीव करनी है, वहां पर कई बार हम एक गिविंग अप एनर्जी में पहुंचते हैं, तो सडनली वहां पर एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी ऐसी आएगी जहां पर यू आर रेडी टू फेस एनीथिंग। ये कार्ड ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप में से बहुत सारे लोग होने वाले हैं, क्योंकि एक स्टेबिलिटी का फील करना और एक माइंडसेट का कंप्लीटली चेंज हो जाना भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो आपके लिए अचानक हो सकती हैं। किसी भी तरीके की मूवमेंट दिखाई दे रही है, बहुत सारा ये जो दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं ना, जो रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जितने भी डाउट्स के बादल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स के बादल हैं, वो भी छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीजें आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव चीजों के बारे में भी सोचना इम्पोर्टेंट है। अपनी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में ख्याल करना, सेल्फ एनालिसिस करना, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना,
और उसी हिसाब से उसी एनर्जी के साथ आगे मूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक एनर्जी और है जो क्लियरली दिखाई दे रही है, जो है स्टार की एनर्जी से, कि कुछ रिश्तों में सडनली एक इम्प्रूवमेंट का दिखना। कोई भी ये रिश्ते हो सकते हैं। कोई एक अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपको बिना बताए कुछ चले गए, सडनली उनका आपसे कांटेक्ट करना। कुछ बातें हैं जो आपसे इमोशनली कोई बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड था, सडनली एक इमोशनल तरीके से आपसे कनेक्ट करके आपसे कुछ ऐसी बातें करना जहाँ पर आप उनकी बहुत देर से या तो वेट कर रहे हैं या फिर एक क्लोजर चाहिए आपको, वो भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज स्टार का कार्ड बहुत सारी एनर्जीज की हीलिंग यहाँ पर दिखा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ लोग आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, जिनको आप डिस्टेंस कर चुके हैं। मे बी उनका जो थॉट जब आपके माइंड में क्रिएट होता है तो बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करता है, लेकिन बहुत सारी स्ट्रेंथ, यहाँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, तो आप देख सकते हो कि आपकी एनर्जी में कितना बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है। और ये चीज़ें ना सडनली होंगी, क्योंकि हमारी आज की एनर्जीज हैं, अचानक होगा ये। चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। इस डेक में से भी कुछ चीजें जो अचानक होंगी हमारे व्यूअर्स के साथ, यूनिवर्स प्लीज बताएं। इनर पीस, वाओ। अभी मैं थोड़ी देर पहले हीलिंग की बात कर रही थी, यहाँ पर कार्ड निकला है इनर पीस का। बहुत सारा एक इनर पीस आप में से कुछ लोगों को फील होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो काफी लंबे समय से आपने अपने दिल में भी रखी हैं। आपने हमेशा माइंड में सोचा कि यस, ये बातें किसी से कम्युनिकेट करी जाएं, जहां पर आपको एक लाइटर फीलिंग होना। बहुत सारी डिटैचमेंट जब आप कर लेते हो किसी के साथ, एक इमोशनली डिटैचमेंट जब हमारी किसी से होती है, तब बहुत सारा एक इनर पीस मिलता है। कुछ यादें, कुछ बातें जो आपके दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर आपका क्रिएट कर रहा है, मे बी गुस्सा, अग्रेशन, वहां पर बहुत सारी चीजों का बैलेंस हो जाना, एक हीलिंग एनर्जी में चले जाना और बहुत सारा इनर पीस फील होना यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। कुछ बातें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कम्युनिकेशन किसी से आप करोगे ज़रूर, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन पर बहुत सारा ठहराव रख के बात करना नेसेसरी है। क्योंकि जैसे ही अगर वो अग्रेशन और वो चीज़ें आपके माइंड में एक ऐसा टेम्परामेंट क्रिएट करेंगी, जहाँ पर एक आउटबर्स्ट होना बहुत ज़्यादा नेचुरल है, लेकिन वो भी चीज़ें अचानक ही होंगी। तो इसलिए पहले से ही थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखो, ताकि थोड़ा सा इनर पीस आपको फील हो। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कनेक्ट, किसी भी तरीके से आप ये कर सकते हो, बिकॉज आप नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का एक नेगेटिव स्पेस, नेगेटिव एनर्जी में आप जाओ। ओके, फॉरगिवनेस। अब यहाँ पर सडनली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे कोई माफी मांगना चाहता है, आउट ऑफ द ब्लू। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये पर्सन में या तो ईगो बहुत ज्यादा है, अहंकार है, या ये तो बहुत टाइम से हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, गलती किसी की थी और वो इंसान आपसे माफी मांगने के लिए कांटेक्ट करना या फिर आपको एक मैसेज करना, किसी ना किसी तरीके से कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपसे सडनली माफी मांगने भी आएंगे। अब ये एक चीज को जानना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है कि अचानक ऐसी चीज आपके साथ हो सकती है, आप रेडी नहीं होते कि इस चीज, ये सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो पहले से ही सोच के रखें कि अगर ये सर्टेन पर्सन, कोई भी ये हो सकते हैं, आपकी लाइफ में फॉरगिवनेस के लिए आ रहे हैं या फिर माफी मांग रहे हैं, क्या ये माफी जेन्युइन है, क्या ये माफी के लायक हैं, क्या ये पर्सन को माफ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन चीजों के बारे में भी एक मेंटल थॉट, मेंटल नोट प्रिपेयर करना नेसेसरी है। क्योंकि यू डोंट वांट टू बी कॉट अनअवेयर के जहां सडनली जब भी आपसे माफी मांगने के लिए आ गया और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो यस, ये पहले से ही प्रिपेयर करके रखो कि अगर वो कोई सर्टेन पर्सन है माफी मांगने आएंगे, तो मुझे इतने ठहराव के साथ, इतने पेशेंस के साथ, बिना किसी इमोशनल आउटबर्स्ट के ये चीजें रखनी है सामने, अपनी ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ। ओके, सो चलिए देखते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आ रही हैं। विजडम, ओके। बहुत सारे लोगों को एक तरीके की विजडम का मिलना। अब विजडम हमारी लाइफ में देखो सबके पास होती है, लेकिन कई बार हम उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हमारी कही हुई किसी को कुछ इंटेलिजेंट बातें किसी को कही हुई कोई मायने नहीं रखती, कोई या तो सुनना नहीं चाहता, या फिर आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट करके आपकी इंटेलिजेंस को उन्होंने नकारा है। लेकिन सडनली
आपसे कोई एडवाइस लेने आ सकता है, सडनली आपका कहा हुआ कुछ भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों में शिफ्ट ऑफ एनर्जी का आना। और ये विजडम का कार्ड ये भी बताता है कि एक एनालिसिस करने के बाद जब आप एक डिफरेंट नज़रिए से किसी चीज़ को देखोगे तो बहुत सारी नॉलेज आपको उस इंसान के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में मिल सकती है। तो इन चीज़ों के लिए तैयार रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, बिकॉज कुछ बातें हमारी समझ से बाहर होती हैं जब वो सडनली आती हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ये वाला जो टाइम है ना, वहाँ पर कोई ना कोई पर्सन ऐसे होंगे जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिजिड, स्टबर्न किस्म के फ्लेक्सिबल होते हुए दिखाई देंगे। कुछ बातें हैं जहाँ पर एडजस्ट करते हुए दिखाई देंगे, कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग चीज़ें करने के लिए तैयार होंगे कि ठीक है, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि पहले की एनर्जीज़ ऐसी थी जहाँ पर वो इंसान बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी थी। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी बताता है कि आपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना तो सीखा है, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल अब नहीं होगे जहाँ पर लोग आपका ग्रांटेड आपको जहाँ पर लोग आपको ग्रांटेड लें। अपना ग्राउंड रखना, अपनी बात सामने रखना, आप ये सीख चुके हो। बहुत टाइम से ये ट्रांसफॉर्मेशन जो धीरे-धीरे आपके अंदर आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी का फ़ायदा उठाना, क्योंकि आप हर चीज़ में एडजस्ट कर लेते हो, हर एक की बात सुन लेते हो, उनकी बात को आगे रख लेते हो, अपनी बात सामने नहीं रखते हो। ज़रूरत से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज़िंग आपने अपनी लाइफ़ में की। वहाँ पर भी एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी आएगी जहाँ पर अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ आप रिकॉग्नाइज करोगे और वो ही चीज़ें सामने रखोगे जिस तरीके से आपको रखनी है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए। एनलाइटनमेंट, अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर वो विजडम का कार्ड और एनलाइटनमेंट का कार्ड। एनलाइटनमेंट हमारे लिए तब भी होती है जब कुछ ऐसे लोगों के मखौटे उतरते हैं, जब हम कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज करते हैं किसी के बारे में और अपने अंदर भी जैसे कहते हैं ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये वाला एक मोमेंट आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आएगा। और साथ में बॉटम ऑफ द डेक में ये देखो सॉलिट्यूड का कार्ड। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होना, ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो शायद आपने सोची नहीं थी या फिर प्रीएम्प्ट नहीं करी थी। अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे ज़ोन में हैं जहाँ बहुत सारा सॉलिट्यूड, अकेलापन, लोननेस आप फ़ील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक विज़डम, एनलाइटनमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी। और रिलीज़ का कार्ड है। रिलीज का कार्ड हमको बहुत क्लियरली बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में से कुछ ऐसी चीज़ों को रिलीज करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को दूर करने वाले हैं जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, आपके मेंटल पीस के लिए, इनर पीस के लिए। अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों को रिलीज कर देना लाइफ से, एक इमोशनल डिटैचमेंट कर देना किसी से जो आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द क्रिएट कर रहे थे। और ये चीज़ें ना अचानक होंगी, बिकॉज एक मोमेंट आता है लाइफ में ऐसा जहां पर आप बहुत देर तक जब कोई चीज को एनालाइज कर रहे हो कि यस, नाउ आई विल चेंज माई सेल्फ, नाउ आई विल ट्रांसफॉर्म। अब मैं अपनी एनर्जीज को रिकॉग्नाइज करूंगा या करूंगी और कुछ ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे नेगेटिव लोगों को, कुछ टॉक्सिक सिचुएशंस को अपनी लाइफ से डिटैच करने का ये टाइम है। क्योंकि इनर पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई मैंने आपको दिखाए थे दो कार्ड्स जहाँ पर इतनी सारी शिफ्ट ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो यस, अचानक ये चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर, कोई किसी के साथ कुछ कमिटमेंट मिल जाना बहुत जल्द, किसी एक ऐसी जॉब का पक्का हो जाना, एक ऐसे नए रिश्ते की शुरुआत होना जहाँ पर आपने ये चीज़ कभी दूर दूर तक सोची नहीं थी। आपकी लाइफ में किसी की एंट्री होना, एक न्यू लव, एक न्यू जॉब, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो एक न्यू बिगिनिंग की तरीके से होगी। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत जल्द होते हुए दिखाई दे रही हैं एंड दैट इज वाई आज की एनर्जी है अचानक वाली एनर्जी। ओके, तो जो भी यहाँ पर एनर्जीज निकली हैं, अगर कुछ भी चीजें आपसे रेजोनेट करती हैं, जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि जब ये चीजें आपके सामने होंगी किसी भी तरीके से आपको ये चीज के लिए केयरफुल रहना है। अचानक यहाँ पर जो पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस समय पर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन कुछ रॉन्ग डिसीजंस, कुछ रॉन्ग लोगों पर भरोसा करना, क्योंकि डेविल का कार्ड भी यहाँ पर निकला है, अचानक बहुत सारे लॉसेस भी क्रिएट कर सकता है।
तो जहां पर भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपने न्यू शुरू करनी है, थोड़ा सा रुक के सोचना नेसेसरी है। हर चीज का फायदा और नुकसान देखना भी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो इसलिए खुद की एनर्जीज को स्टेबलाइज करना, बैलेंस एक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इस समय पर, ताकि जो भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, उसके लिए आप रेडी रहें। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो बेटर तरीके से होती हैं, वो हमारी लाइफ में एक मिरेकल की तरह होती हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव लोगों से जब आप डील कर रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो कि कैसे रिएक्ट करना है उस चीज़ के लिए, वहाँ पर अपने लिए एक तैयारी कर लेना, और वो चीज़ें यहाँ से जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा सोचें और रेडी रहें कभी भी जब ये चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, ओके? सो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको जो रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी वो भी अपनी लाइफ में एक प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का जो उनकी लाइफ में आ सकती हैं। तो मेरा तो हमेशा से एक ही मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए जो भी आपके गोल्स हैं, बस उसकी तरफ आप मेहनत करते रहो। अचानक आपको वो रिजल्ट्स मिल जाना जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं था, मे बी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे जहां आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे थे, सडनली आपके लिए वो चीजें, वो गोल्स पूरे होते हुए दिख रहे हैं। सो वी डोंट नो, यूनिवर्स डिवाइन मिस्टीरियस वेज में काम करते हैं। तो इस रीजन से अपनी लाइफ में सही करो, सही डायरेक्शन में चलो, बस मेहनत उस चीज पे करो। डिवाइन टाइमिंग में कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसका आपने कभी भी सोचा नहीं था। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस। जो भी आपकी विशेष हैं जल्द से जल्द पूरी हो। जितने भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, सबके सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाएं। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। एक कनेक्ट बनाएं, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। साथ में ही फिर से एक वार्निंग दे दूं, जो फेक फेसबुक पेज है जिसने भी क्रिएट किया है मेरे नाम पर, उससे थोड़ा सा बिवेयर रहें, बच के रहें। जाने से पहले एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को, मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बनने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।